सृष्टि के आदि का एक ऐसा महापुरुष जिसे यह संसार भूलता चला जा रहा है। कोई कहता है कि महादेव शिव कभी हुए ही नहीं थे, वह एक काल्पनिक पुरुष थे। दूसरी तरफ सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग कहते हैं कि महादेव शिव नशीले पदार्थ का सेवन करते थे। फिर भी वर्तमान समय में भगवान शिव को अपना आदर्श मानने वाले एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो भगवान शिव को ईश्वर मानते हैं और अलग अलग प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। कोई कावड़ यात्रा के रूप में, तो कोई वीरभद्र के रूप में, और भी अनेकों लोग अलग अलग तरीके से मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं। आप सभी भगवान शिव को चाहे जिस रूप में मानते हो, यह संसार आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि भगवान शिव को मानने वाले लोग अगर नहीं होते तो सनातन धर्म अब तक नष्ट हो गया होता। वैसे तो आप सभी लोग यह जानते होंगे कि पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जो ईश्वर है, जिसमें सृष्टि को बनाया है, वे तत्वतः एक चेतन पदार्थ है। उन्हें ही शिव कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कूल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो उस महादेव शिव जी के बारे में है जो एक महापुरुष थे, शरीर के रूप में धरती पर पैदा हुए थे। मैं वही भगवान शिव के बारे में बात कर रहा हूं जिनके गले में सांप होता है और सर पर चंद्रमा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कितने महान वैज्ञानिक थे महादेव भगवान शिव। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जी ने भगवान शिव द्वारा बताए गए सृष्टि विज्ञान और अध्यात्म का जो वर्णन किया है, उसे देखकर यही लगता है कि भगवान शिव एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका समर्थ इतना था कि ईश्वर सहित पूरी सृष्टि को तत्व जानते थे। वे एक राजा थे और महान योगी थे, इसीलिए उन्हें आदि योगी कहते हैं। उसे समय के बड़े बड़े ऋषि भगवान शिव से सृष्टि विज्ञान और अध्यात्म पर चर्चा किया करते थे। माता पार्वती जो स्वयं एक महान वैज्ञानिक थीं, वे भी महादेव शिव जी से वैदिक विज्ञान को जाना करती थीं। माता पार्वती बहुत बड़ी ऋषिका थी, बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, जिन्हें गौरी भी कहते हैं। भगवान शिव एक महान क्षत्रिय भी थे, जिन्होंने अपने समय के अनेक दैत्यों का वध किया था। अगर आप महाभारत को गहराई से पढ़ेंगे तो भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का बोध हो पाएगा आपको। भगवान महादेव शिव आदि पुरुष थे, जो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, अगस्त मुनि आदि ऋषियों के पूर्वज थे, आदर्श थे। उन्हीं के ज्ञान विज्ञान को सीखकर, उनके आदर्शों पर चलकर यह सब पूर्वज महान बने थे। इसी से आप भगवान शिव के समर्थ की कल्पना कर सकते हैं। महादेव शिव वेदों के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। यहां तक सृष्टि के पदार्थों पर उनका अधिकार था। रहस्यमयी सिद्धों से युक्त थे। वे भगवान शिव का पशु प्रतास विश्व प्रसिद्ध था, जिसकी कोई काट नहीं थी। महाभारत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं, तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, यह युद्ध कितने दिनों तक चलेगा? इस पर महात्मा अर्जुन ने कहा, मेरे पास जो भगवान शिव का पशु प्रतास है, उसे पलक झपकते ही मैं सारी सेना को समाप्त कर सकता हूं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिसे महादेव शिव जी ने उसे अस्त्र को बनाया था, उनकी वैज्ञानिकता क्या रही होगी। यह सभी महान अस्त्र शस्त्र सृष्टि के उन पदार्थों से बनाए जाते थे जहां तक आधुनिक साइंस कभी नहीं पहुंच सकता। वे सभी अस्त्र शस्त्र वायु तत्व असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा से बनाए जाते थे, जिनकी आयु भी करोड़ों साल होती है। इन पदार्थों को डिटेक्ट करने का काम ऋषियों और योगियों का होता था, क्योंकि वही लोग यहां तक पहुंच सकते थे, और कोई नहीं वर्तमान समय में वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करने वाला योगी ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक बड़े समर्थ की आवश्यकता होगी। आपको पूरी तरह बैरागी होना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर एक वैज्ञानिक समर्थ की आवश्यकता होगी, जो कि पूर्व जन्म से प्राप्त होता है और बलपूर्वक सृष्टि पर मनन चिंतन करने से प्राप्त होता है। लेकिन यह भी एक शुरुआत होगी। लेकिन भगवान शिव पूरी सृष्टि सहित ईश्वर को तत्व जानते थे। महादेव भगवान शिव अपने एक ऐसे महान, ऐसे पूर्वज थे जिनके समर्थ की कल्पना भी आज के बड़े से बड़े योगी अथवा वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता। अगर ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना पर आप गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वह ईश्वर अलग है
उनका नाम भी शिव है। उसी के नाम के आधार पर शिव ने अपना नाम रखा था। इसी प्रकार भगवान विष्णु, महर्षि भृगु, महर्षि ब्रह्मा आदि ऋषि वैज्ञानिक हुआ करते थे। पूरी सृष्टि को तत्व जानते थे। वैसे तो एक वीडियो में भगवान शिव के बारे में पूरा नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज बताऊंगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।